नमस्कार दोस्तों, कायदे भान में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का विषय है कि अगर आपके ऊपर लोन है और आपने ईएमआई का पेमेंट नहीं किया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्ती करती है। तो ये जब्ती करने के लिए पूरा क्या प्रोसेस है, सरफेसी नाम का जो कानून है, जो एक्ट है, उसके अंतर्गत कौन से सेक्शन में क्या प्रोविजन है और उसकी प्रोसेस क्या है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आपने अगर कंटिन्यूसली 3 ईएमआई अगर आपने डिफॉल्ट कर दिए, पेमेंट नहीं किया, तो बैंक आपको सरफेसी कानून के अंतर्गत सेक्शन 13(2) के अंतर्गत आपको एक नोटिस भेजती है। उस नोटिस का नाम होता है डिमांड नोटिस। अब ये डिमांड नोटिस की जो प्रोविजन है वो क्या है, 13(2) जो सेक्शन है सरफेसी एक्ट का, उसमें जो प्रोविजन लिखी है वो यह है कि 13(2) के अंतर्गत जो डिमांड नोटिस डिफॉल्टर को जाएगी, उसमें दो बातें मांगी जाती है। एक तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर किया जाता है, और दूसरा आपको जो डिमांड की जाती है वो फुल अमाउंट की डिमांड की जाती है। या ये बात आप याद रखना, हमेशा यहीं पे लोग गलती करते हैं। फुल अमाउंट की डिमांड होती है। एक बार आपको बैंक ने 13(2) सेक्शन 13(2) की नोटिस सर्व की तो बहुत क्लियर बात है कि आपको बैंक ने फुल अमाउंट की डिमांड की है। उसके बाद हम गलती कर लेते हैं कि बैंक ने 13(2) की नोटिस भेजी है, तो बैंक वाले को जाकर मिलते हैं और बैंक वाले बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है, 20 लाख का, ठीक है, अभी 5 लाख भर रहे हो, भर दो। आप लोग 5 लाख भरते हो, आपको लगता है कि यार मेरा तो हफ्ता 50,000 का था, मैं तो 5 लाख का भर दिया हूँ, तो अब बैंक बैंक चुप बैठेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जो 13(2) की आपको नोटिस आई है, उसकी जो भी डिमांड थी वो आपने फुलफिल नहीं की। इसलिए बावजूद इसके कि आपने 5 लाख बैंक को भरे हैं और आपको लग रहा है कि अब तो मेरा काम हो गया है, फिर भी बैंक के हिसाब से, कानून के हिसाब से अभी भी आप डिफॉल्टर हो। अभी भी आपका अकाउंट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है। तो बैंक क्या करती है, कुछ दिन के बाद आपको सेक्शन 13(4) के अंतर्गत दूसरा नोटिस भेजती है। वो नोटिस होती है पजेशन की। उसके बाद फिर आप जाके बैंक को मिलते हो और बैंक तब बोलती है ठीक है, आप और 2-4 लाख भरो। आप कहीं से तो भी जमा करके और 1-2 लाख भर देते हो। बाद में आपको लगता है कि यार अब तो मामला मिट गया है, लेकिन अभी भी मामला नहीं मिटता है। ये बैंक जो है पहले 13(2) की नोटिस भेजती है, बाद में सेक्शन 13(4) की नोटिस भेजती है। ये मामला क्या है, ये मामला ये है, सरफेसी नाम का जो कायदा है, जो सरफेसी नाम का जो कानून है, उसमें जो प्रोविजंस है, उसकी प्रोविजन के हिसाब से जो प्रोसीजरल काम है वो बैंक कंप्लीट कर रही है। आपको पता नहीं चलता है। क्यों करती है ये कंप्लीट प्रोसीजरल काम? क्योंकि उस एक्ट के हिसाब से अगर किसी डिफॉल्टर की संपत्ति, फ्लैट, जमीन जब्त कराना है, किस कारण के लिए, उसने बैंक का ईएमआई नहीं पे किया, इस कारण के लिए अगर जब्त करनी है उसकी प्रॉपर्टी, तो ये सेक्शन 13(2) की नोटिस पहले भेजनी पड़ती है। उसके बाद 13(4) की नोटिस भेजनी पड़ती है। 13(2) की जो नोटिस होती है वो डिमांड नोटिस होती है, जो फुल अमाउंट की डिमांड करती है। आप फुल पे नहीं करते हो, इसलिए बैंक को अधिकार मिलता है कि वो सेक्शन 13(4) की नोटिस भेजे, जो पोजीशन की नोटिस होती है। अब समझ में आ गया? अभी ये दो नोटिस भेजने के बाद आप थोड़ा पैसा भरते हो और आप आराम करते रहते हो। बाद में आपको पता लगे बिगर बैंक काम पे लग जाती है। क्या? दो नोटिस तो भेजे हैं, 13(2) और 13(4) की, मतलब अभी बैंक का ग्राउंड स्ट्रांग हो गया है। बैंक ने प्रोसीजरल काम कर लिया है। किस लिए? जब्ती के लिए। अब ये दोनों जो नोटिस आपको भेजे थे, आपको डिलीवरी मिला था, उसका स्टेटस बैंक के पास आ जाता है। आपने अगर डिलीवरी नहीं लिया तो आपके घर के सामने ये नोटिस चिपका दिया जाता है, उसका फोटो लिया जाता है। वो फोटो चिपका के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बैंक एक अर्जी देती है। वो अर्जी देती है सरफेसी कानून के सेक्शन 14 के तहत। ये अर्जी क्या है? ये अर्जी का रूल सिंपल है कि बंदे ने, डेटर ने, या जो लोन लिया उसने ईएमआई ना दिया हो, ये दिखाना पड़ता है जज को। और बैंक ने ये सेक्शन 13(2) की डिमांड नोटिस भेजी थी, ये दिखाना पड़ता है। और सेक्शन 13(4) के अंतर्गत पोजीशन की नोटिस भेजी थी, ये दिखाना पड़ता है। ये तीनों चीज अगर डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिखा दिया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंड बाय लॉ, कानून से बंधा हुआ होता है, वो बाकी कुछ भी नहीं करता। ये 3-4 कागज अगर बैंक ने डीएम के पास रख दे
तो डीएम को कंपल्सरीली जब्ती की नोटिस निकालनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है डीएम के पास होती है उसको बोलते हैं सेक्शन 14 की प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। मतलब सेक्शन 14 सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रोसीडिंग्स बैंक करा लेती है डीएम के पास। अब समझे, सेक्शन 14 की प्रोसीडिंग्स डीएम के पास कराने के लिए आपको 2 नोटिस भेजे गए थे और दरमियान में आपसे जितना पैसा आ सकता है उतना बैंक ने ले लिया है, लेकिन आपका अकाउंट जो एनपीए था बैंक ने एनपीए ही रखा, उसको ना रिस्ट्रक्चर किया ना परफॉर्मिंग अकाउंट में फिर से कन्वर्ट किया। अभी एक बार डीएम के पास प्रोसीडिंग्स हो गई है तो डीएम तो कानून से बंधा है, वो ऑर्डर लिख देता है तहसीलदार के नाम से कि फला 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 बंदे ने इस बैंक से इतना लोन लिया था, इतना अमाउंट बैलेंस था, तो सेक्शन 13 और 2 की नोटिस गई थी और सेक्शन 13(4) की भी नोटिस गई थी। तो मैं आदेश देता हूँ कि फला तारीख में आप किसको लिखता है, ये किसके नाम से लिखता है डीएम, तहसीलदार के नाम पे, कि आप पुलिस वगैरह लेके, पुलिस फोर्स लेके जाइए और इस बंदे की फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, जो भी है उसको जब्त करा लीजिए। आदेश निकाल देते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के हिसाब से तहसीलदार जो है आपको नोटिस भेज देता है और आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। ऐसी होती है टोटल प्रोसीजर आपके प्रॉपर्टी को जब्त कराने की। तो इस पे उपाय क्या है? आप जो काम करते हो वो बिल्कुल गलत है। सेक्शन 13 की नोटिस आने के बाद बैंक से जाके कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो फिर क्या करे? सेक्शन 13(2) की डिमांड नोटिस आई तो सबसे पहले डिमांड नोटिस, 30 दिन का टाइम होता है आपको, डिमांड नोटिस लीजिए, कोई एक आध वकील पकड़िए और डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल नाम का एक ट्रिब्यूनल होता है, ये एक स्पेशल कोर्ट होता है डीआरटी नाम का। 13(2) की जैसे नोटिस आई, वकील को पकड़ के 30 दिन के अंदर डीआरटी में जाइए और इस नोटिस के ऊपर स्टे लगाइए। जैसे ही 13(2) के ऊपर स्टे लगाओगे तो उसके बाद बैंक बाकी की जो प्रोसीडिंग्स है, 13(4) की प्रोसीडिंग्स या नोटिस, या अगर 13(4) की भी नोटिस आपको सर्व हो गई हो, आपने 13(2) की नोटिस आई तब आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 13(4) की भी नोटिस आई है पोजीशन की, तब आप जरूर डीआरटी के पास जाइए और आप ये दोनों नोटिस पे स्टे लगा दीजिए। अगर आप डीआरटी से स्टे लगा देते हो तो बैंक डीएम के पास जाके सेक्शन 14 की जब्ती की प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाती है और आप बैंक के साथ नेगोशिएट करके या तो फिर अपना अकाउंट एनपीए से कन्वर्ट करके परफॉर्मिंग में कन्वर्ट करा सकते हो, या फिर वन टाइम सेटलमेंट के लिए बात करके आप सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन ये कब कर सकते हो? आप जब डीआरटी में जाके नोटिस के ऊपर स्टे लेते हो। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, डीआरटी से स्टे लेते नहीं हैं और बैंक में जाके पैसे भरते हैं। इसका होता क्या है इफेक्ट, कि आप पैसे तो भर रहे हो लेकिन वो जो नोटिस आपको आई थी वो बैंक विड्रॉ नहीं करती। इसके लिए उस नोटिस की कानूनन एनफोर्सबिलिटी जैसे कि वैसे रहती है, इसलिए बैंक जब चाहे तब, उनको जब लगे तब आपके अगेंस्ट में सेक्शन 14 की प्रोसीडिंग्स करती है और आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करती है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर लोन है, आपने ईएमआई नहीं पे किया है और आपको बैंक से सेक्शन 13(2) का नोटिस आया है, तो आप पहला काम करोगे, स्टे लोगे। अगर इसमें गलती हुई है, आपने नहीं लिया, तो 13(4) की नोटिस आती है, तब जरूर स्टे लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो डीएम की प्रोसीडिंग्स आप नहीं रुका सकते। डीएम आपके प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश देते हैं, बाद में आपकी बहुत भाग दौड़ होती है। ये सब बात टालनी है तो पहले नोटिस में ही डीआरटी से स्टे लिया करिए और अपनी प्रॉपर्टी को बचाइए। तो दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही कानून से संबंधित अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा, कायदेबान देखते रहिए। हाँ, जिनको कानूनी सलाह चाहिए वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क मतलब सीधा फ़ोन करना नहीं, बिल्कुल भी फ़ोन करना नहीं है। मेरा नंबर जो दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज डालोगे, अपॉइंटमेंट लिखोगे, डैश दे के लिखना है आपको क्या काम है, हम आपको रिवर्ट करेंगे और जो लीगल सलाह चाहिए वो सलाह देंगे। बाय।